तहज्जुद अल्लाह की तरफ से हमारे लिए एक ऐसा बंद दरवाज़ा है जो सिर्फ तहज्जुद की इबादत से ही खुलता है। ये दरवाज़ा सिर्फ उन लोगों के नसीब में होता है जो वाकई अल्लाह के करीब होने लगते हैं। जब तुम्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आता तो अल्लाह तुम्हें खुद आवाज़ देता है, और सबसे बढ़कर कि अल्लाह खुद उन्हें तहज्जुद की तरफ लाता है। वैसे तो अल्लाह हर तरफ है, पर तहज्जुद में ख़ास स्याह काली चादर के पीछे रात के अंधेरे में सिर्फ वही लोग अल्लाह को देख पाते हैं जिन्होंने अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत की हो। उस वक्त अल्लाह और आपके दरमियान होने वाली गुफ्तगू, आंसुओं से भरी हिचकियाँ और दिल में की गई बातों की आवाज़ अल्लाह के सिवा और कोई सुन नहीं पाता। उस वक्त तहज्जुद के सजदे से ना तो सर उठाने का दिल करता है और ना ही आसमान से नज़र हटाने का। यूँ समझो कि तुम एक कश्ती पर सवार हो और वो कश्ती टूटी हुई है, उस समंदर पर लहरों में हिचकोले खा रही है। तुम जानते हो कि एक तुम हो और एक तुम्हारा खुदा। जब तुम्हें कोई राह नज़र नहीं आ रही होती, फिर भी तुम्हें कामिल यकीन होता है कि वो तुम्हें इस आजमाइश से बचा लेगा, क्योंकि तहज्जुद में मांगी गई दुआ ऐसा तीर है जिसका निशाना कभी ख़ता नहीं होता। जब तुम इन सर्द रातों में अपना गर्म बिस्तर छोड़कर उसके सामने उसकी सबसे लाडली इबादत तहज्जुद के लिए खड़े होते हो ना, तो वो तुम्हें देख रहा होता है। फिर कुछ दर्द सुनाया जाता है और दुआ के लिए इन बेजान हाथों को उठाया जाता है। जब सारा गुबार बाहर आ जाता है तो सुकून की एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है, जैसे सारे दुख किसी अपने ने जज्ब करके हमारी रूह को आज़ाद कर दिया हो। अल्लाह से की गई वो एक मुलाकात, वो एक गुफ्तगू सारी उलझनें सुलझा देती है। तहज्जुद की नमाज तक पहुंच जाओ तो समझ लिया करो कि अल्लाह ने तुम्हें अपने बहुत करीब कर लिया है। तहज्जुद के वक्त उठने वाला बहुत ही खुशनसीब इंसान होता है, जो इंसान अपना बिस्तर छोड़कर अल्लाह की बारगाह में हाजिर होता है। तुम उसके लिए अपनी नींद कुर्बान करो और वो तुम्हारी झोली न भर सके, ऐसा तो मुमकिन नहीं। तहज्जुद की एक दुआ सारी ज़िंदगी बदल देती है। जब बंदा गिड़गिड़ा कर अपने रब से दुआ करता है, तब अल्लाह भी दुआओं पर कुन कह देता है। आप कोशिश तो करें अल्लाह से दोस्ती लगाने की, और जिस दिन आपकी दोस्ती अल्लाह से हो जाएगी ना, तो यकीन माने आपको किसी के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। इसलिए नमाज पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो और अपने अल्लाह से दोस्ती कर लो।